प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। मानी पढ़ाए वे में गान पर कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, दिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा, स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, ये प्यारी बिहरत स्वय छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरबृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो, जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर।
नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय श्री कुंज विहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो जन हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की ही उपासना करवे बारे रसिकनन हैं, उनको श्री स्वामी रूप सखी जी महाराज के बारे में कछु समझाया जा रहा है। श्री स्वामी रूप सखी जी महाराज स्वामी हरिदास जी की परंपरा के छठवें आचार्य श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज की सेवा में रहा करते हैं। और संतन के मुक्ति तो ऐसी सुनी है कि आप महाराज जी के 54 शिष्यन में बड़े शिष्य है। का उस समय श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज जब श्री रसिक दास जी महाराज के शिष्य बन में आए हैं, तो महाराज जी ने इन्हें 12 संहिता का उपदेश दिया हो। फिर ललित किशोरी दास जी ने निवेदन किया, हे गुरुदेव मेरी ढिठाई क्षमा हो, मोको ये नहीं चाहिए, मोको तो वो चाहिए जाकू लाल लड़ावे ते, जाकू गावे ते, आनो और जानो समाप्त है जाए वो। जहाँ प्रियालाल अखंड रस में ही डूबे भये हैं, जहाँ प्रियालाल की रस में समाधि लगी हुई है, मोको तो वह रस चाहिए। महाराज जी ने इन्हें ब्रजरस को उपदेश दियो। महाराज जी ललित किशोरी दास जी ने ब्रजरस की हो नाही कर दी ही, तो ब्रजरस मोको नहीं चाहिए महाराज जी, मोको तो वाय दिखाओ, वाय दर्शाओ कि तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावत केली। सनकादिक नारद ऋषि जेते, ब्रज रस को सेवत हैं तेते। बोले ये नारद जी, सनकादिक जी, ये सब जितने भी जीवन मुक्त कहा में है, ये सब ब्रजरस तक ही सीमित हैं गुरुदेव। मोको तो वारस दर्शाओ, वारस समझाओ, जहाँ इनकी भी पहुंच नहीं है। जारस को बस नाही, रमापति पावे नहीं सन का देखते हो। जहाँ संकादिक की भी पहुंच नहीं है। महाराज जी ने इन्हें नाना प्रकार से समझायो, फिर भी आप गुरु से बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए, और जो नित्य रस है, अखंड रस है, एक रस है, समाधि रस है, वही रस की जांचना करते रहे। महाराज जी ने श्री ललित किशोरी दास जी को ऐसे ही समझाया कि भैया दूध एक ही जैसे ही होमे हैं। फिर श्री ललित किशोरी दास जी ने निवेदन किया कि मेरी ढिठाई क्षमा हो गुरुदेव, दूध तो गाय को भी होवे है, भेड़ बकरीन को भी होवे है, और दूध भैंस को भी होवे है। पर भैंस के दूध में और गाय के दूध में गुणन में तो बहुत ही अंतर होवे है। ठीक जैसे भैंस और गाय के दूध के गुणन में अंतर होवे है, ठीक यही प्रकार से जो नित्य रस है, जो अनादि रस है, जो एक रस है, बामें और यह ब्रज रस में तो बहुत अंतर है।
महाराज जी कह रहे हैं, ललित प्रकाशकार सहचरी जी भाषा को अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि महिषी और सूर भी पय होई, नाम वर्ण में भेद न कोई। महिषी कहें भैया भैंस थे, और सुर भी कहें गाय थे। भैंस को भी दूध होवे, गाय को भी दूध होवे, दोनों के नाम एक जैसे हैं, दोनों के वर्ण भी एक जैसे हैं, पर भिन्न भिन्न गुण तिनके देखो, ऐसे ही गुरु यह वह लिखो। दोनों के गुण भिन्न हैं, जैसे दोनों के गुण भिन्न हैं, ठीक यही प्रकार से गुरुदेव ब्रजरस और जो नित्य रस है वो अलग अलग है। ऐसे जब कही तो यही रूप सखी जी ही थोड़े बीच में बोल पड़े और उनने कही कि आज ही तो तुम शिष्य भय हो और आज ही गुरु ते या प्रकार को शास्त्रार्थ कर रहे हो, आज ही तुम गुरु जी ते इतने गहराई में चर्चा कर रहे हो। कहने को तात्पर्य यह है कि ये थोड़े से अनखनाए गए हैं। रूप सखी जी ललित किशोरी दास जी गुरु जी को प्रणाम करके वहां से उठ गए और रूप सखी जी ही इनके पीछे श्री रसिक दास जी ने लगाए दिए हैं। भैया ऐसा कुछ लिखो तो नहीं है, पर संतन के मुक्त ऐसे ही सुनते आए हैं। हमारे यहाँ संतन की वाणी ही सर्वोपरि मानी जाए है। संतन के हृदय में विराज के नाई यही कहलवा में है। में तो खाली इतना लिखो गयो है कि रसिक दास जू ने एक संता, संग लगाए दिया बुद्धि बनता। एक कोई बहुत ही बुद्धिजीवी रसिक दास जी ने अपना शिष्य ललित किशोरी दास जी के पीछे लगाए दियो और कही कि ये जो भी कछु कहें बिन बातन को आप हमें आए के सुनाई हो। यहाँ श्री ललित के सपने से बात करना शुरू कर दियो कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। ललित प्रिय के रस में सम है, अब काहू की रही नगम है। यह प्रकार वाणी को सुन के जो संत लगाए हैं अर्थात रूप सखी जी लौट के आए और आए के पूज्य गुरुदेव श्री रसिक दास जी महाराज के समक्ष ये चौबोला की लाइन रखी। महाराज जी ने ललित किशोरी दास जी को बुलाया और उनके स्वरूप को गहराई से समझ के 6 आचार्यन की वाणी वह समय श्री स्वामी हरदास जी, श्री विठल देव जी, श्री बिहारी दास जी, श्री नागरी दास जी, श्री सरसदास जी और श्री नरहरिदास जी, इन 6 आचार्यन की जो हस्तलिखित वाणी है वह है हस्तलिखित वाणी श्री ललित किशोरी दास जी को दी। और जो स्वामी जी को करुआ और गुदरा और बाकी जो चली आ रही है वो बाकी और करुआ गुदरा ललित किशोरी दास जी को प्रसन्न है के दियो। और जो स्वामी जी की उपासना को मंत्र हो वो मंत्र श्री रसिक दास जी महाराज ने और ललित किशोरी दास जी को प्रदान किया। इन सब चीज़ों को लेके ललित किशोरी दास जी श्री धाम वृंदावन की बीथीन में विचरण लगे। प्रियालाल के रस में मदान स्थिति में आप विचरण करते, लतान के नीचे कभी निधवन राज में तो कभी राधा बाग में, जहाँ जहाँ इनको मन लगता हो। वृंदावन की प्रत्येक लता या प्रकार की है कि ये अपने आप ही मन लगा ही रहे हैं। और ललित किशोरी दास जी तो वैराग्य को अटूट भंडार स्वरूप है, महाराज नित्य सिद्ध है, ठेठ के है। ऐसे ललित किशोरी दास जी को मन इन लतान में क्यों नहीं लगता। काउ समय श्री ललित किशोरी दास जी के पास ही श्री रूप सखी जी महाराज आए और ललित किशोरी दास जी की कृपा से ही आपको या नित्य रस की नित्य विहार की प्राप्ति हुई है। रूप सखी जी के जीवन के बारे में तो कुछ प्राप्त होगा नहीं है। पहले जितने भी महान संत होते, जितने भी महापुरुष होते, वो भैया अपने परिवार
अपनी जन्मभूमि, अपने परिचय से बहुत दूर रहो करते हैं। बुया के बारे में चर्चा नहीं करो करते हैं, कहाँ ते हैं, कैसे हैं, कौन घर को शरीर है, कैसे आप घर से आए हो, इन सब चीज़ों को आप कोई भी पुराने जितने भी श्री बिहारीन दास जी के जीवन चरित्र के बारे में बिहारीन दास जी ने कछु नहीं लिखा है, नागरी दास जी ने भी कछु नहीं लिखा है, सरस दास जी ने भी कछु नहीं लिखा है। जितने भी महान रसिक हुए, जितने भी महान संत हुए, भैया बिन्ने अपनो जीवन परिचय वो कोई पूछता तो नहीं बताते हैं। उनमें ते ही एक ये रूप सखी जी हैं। जितने भी संतन को जीवन परिचय आज हम लोग उनको प्राप्त है रहे हो भैया, उनके इर्द गिर्द के कोई संत कवि आ जायो करते हैं तो उनके मुखार बिंदते ही उनके बारे में कुछ जानकारी मिल जाती। वही जानकारी को जुटाए के इन वाणी में इन महापुरुषों के जीवन परिचय को लेखन किया गया है। पर रूप सखी जी के जीवन परिचय को यहाँ कोई भी हमारे पास में शब्द नहीं है। इतनी जानकारी है कि रूप सखी जी श्री रसिकदास जी महाराज की सेवा में रहते हैं और महाराज के कृपा पात्र शिष्यन में से आप एक है। रूप सखी जी के ऊपर श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की ही कृपा भई है। रसिकदास जी की सेवा में रह के जितने भी शिष्य रसिकदास जी के हैं उनको काहू को भी या नित्य रस की शिक्षा दीक्षा श्री रसिकदास जी ने नहीं दी है। रसिकदास जी महाराज तो मानो या को फाटक बंद करके बैठ गए हैं, जो स्वामी जी की रस रीति है। रसिकदास जी के फाटक बंद करने को एक रहस्य ये है सके है। जा समय श्री रसिक बिहारी जी रसिकदास जी महाराज के पास आए श्री धाम वृंदावन, तो वहाँ उनने डूंगरपुर के राजा को आदेश किया कि मैं वृंदावन जाना चाहूँ हूँ। यहाँ श्री रसिकदास जी महाराज से कही कि मैं अब आपके ही सानिध्य में रहना चाहूँ हूँ। महाराज जी ने अपने शिष्यन से कही कि डूंगरपुर में हमारे ठाकुर जी हैं, वो यहाँ आना चाह रहे हैं। वर्तमान समय में राजा के पास हैं। महाराज जी अर्थात रसिकदास जी के शिष्य रसिकदास जी की बात को सुनकर विश्वास नहीं किया करते हैं। भैया ये रस रीति उन्हीं को प्राप्त हुआ है जो कि अपने गुरु परंपरा में विश्वास करे। रसिकदास जी एक बहुत ही उच्च कोटि के महानुभाव है, पर शिष्यन ने महाराज जी की वाणी में विश्वास नहीं किया है सके। यही की वजह से महाराज जी ने अपनी जो निजी रस रीत है वो अपने शिष्यन को नाय समझाई। शिष्य सब जहाँ तहाँ बासमय वृंदावन में आश्रम हो बन गए हैं, पंगतन में भंडारन में जाया करते हैं। महाराज जी सब देखते रहते मानो एक तरह से कलयुग ही आए गए हो, ऐसा भी उल्लेख आवे है कि काउ समय महाराज जी रसिकदास जी जब महल पधारन लगे तो उनने अपने सब शिष्य बुलाए और शिष्य को बुलाए के ये कही कि आप पीछे तो नहीं झगड़ो, आपस में प्यार प्रेम बनो रहे। शरीर तो ये जानो ही है, अब मोको शरीर छोड़ना है, अब मैं या स्थान को कौन को दूँ। शिष्य ने कही गुरुदेव आप जाकू आदेश कर दो। तब श्री रसिकदास जी ने शिष्यन से कही कि आप दरवाजे के बाहर जाओ और देख के आओ कि वहाँ कौन है। सब शिष्य बाहर गए तो महाराज वहाँ कलयुग को बैठो है, देखो कलयुग। सब शिष्य देख के एकदम घबराए गए। उन्होंने कही महाराज जी ये कौन है? बोले यही कलयुग है।
मेरे शरीर छूटने के बाद में यही यहाँ प्रवेश करेगो। तो बोले महाराज जी ये प्रवेश ना करे, वाको कोई उपाय आपने सोच रखो हो तो हमें आदेश करो। बोले हाँ नहीं कर सके हैं ये प्रवेश, यदि आप अपने गुरु भाई पीताम्बर दास जी को यहाँ बुलाओ और उन्हें ये स्थान सुपुर्द करो तो उनको ऐसा भजन को प्रभाव है कि वे या कलयुग को भीतर नहीं आमन देंगे। तो श्री पीताम्बर दास जी तो वास्तव में तीर्थाटन कर रहे हैं। पीताम्बर दास जी को रसिक दास जी की आज्ञा से बुलवाया गया और महाराज उनको ये स्थान को भार सौंपा गया। ये प्रसंग यहाँ हमारा सुनाया जा रहा है कि रसिक दास जी ने स्वामी हरदास जी महाराज की जो निज रस रीति ही, जो रस को रहस्य हो, वो अपने शिष्यन को नहीं समझाया। वाको एक कारण ये भी है सके है कि वे लोग महाराज जी की वाणी में आज्ञा में विश्वास ना करो करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया, गुरु प्रीति बिन भया न भाया तो रहा बीच ही पार न पाया। यदि आपको गुरु चरणन में विश्वास नहीं है, आपने माथों मुड़ा लिया है, घर छोड़ दिया है, ये भैया विशेष करके विरक्त संतन के काजे कही जा रही है, तो भैया तुम बीच में ही रह जाओगे, तुम पार नहीं लग पाओगे। तो रसिक दास जी महाराज के जो वास्तव में शिष्य है वो उनकी वाणी में विश्वास ना करो करते हैं। महाराज जी रसिक बिहारी जी की कोई भी बात कहते कि आए रसिक बिहारी जी फलानी जगह पे हैं, आज रसिक बिहारी जी ने ये भोग लगाया है, आज उनके संग इतने ब्राह्मण, इतने संत और इतने गांववासी हैं, सभी शिष्य या कान सुनते और वाह कान निकाल देते। महाराज जी अपने एक शिष्य है उदय राम नाम के कायस्थ है, श्री हरदास छंगा नाम के भी महाराज जी के एक शिष्य है। वो सब लिख के रखा करते हैं कि जब कोई गुरु भाई आवेंगे तो उनसे सब बात पूछेंगे, तिथि मिति मिलाए के जानकारी लेंगे। महाराज जी के 3 शिष्य निष्ठावान है, जुगल दास, सुदामा दास, नागरी दास। महाराज जी ने उनको ही रसिक बिहारी जी लिवावे के काजे भेजो हो। तो यह प्रकार से स्वामी जी महाराज की रसरीति ते श्री रसिक दास जी महाराज के सभी शिष्य मानो या रसरीति को नहीं ले पाए। ललित किशोरी दास जी महाराज के हृदय में जब यह वस्तु को प्रादुर्भाव इन लोगों ने देखो तो श्री ललित किशोरी दास जी के चरणन में आए के श्री चरणदास जी महाराज जो कि श्री रसिक दास जी के ही कृपा पात्र हैं, श्री पीताम्बर दास जी महाराज जिनको कि महाराज जी ने रसिक बिहारी स्थान सौंपो हो, और श्री रूप सखी जी ये महाराज जी के चरणन में आए के स्वामी जी की रसरीत को विधिवत समझो करते। महाराज जी ने इनके हृदय में थे बेरिया और बम्बूर जैसे ब्रजरस को उखाड़ के फेंक दियो अपने सत्संग के द्वारा, और स्वामी जी की रसरीति में इनकी मति को दृढ़ कर दियो। ऐसे श्री रूप सखी जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। ललित किशोरी दास जी तो इनके बहुत छोटे गुरु भाई हैं, पर हमारे यहाँ भैया छोटे और बड़े की और गुरु की और चेला की कीमत नहीं है। हमारे यहाँ तो या रस के रहस्य को समझदार ही हमारे यहाँ के सर्वस्व माने जाए हैं, वे ही हमारे सेव्य हैं, वे ही हमारे पूज्य हैं। सभी वाणी एक स्वर से यही कह रही हैं। तो श्री रूप सखी जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी के कार्य लिख रहे हैं कि श्री ललित किशोरी कृपाद मैं पायो नित्य विहार। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है
जो जहाँ शिष्य है गयो है, वो यूँ सोचे कि इनके पास कछु है या नहीं है, हम तो यही खूंटा ते बंधे रहे आमेंगे। यहाँ यदि कछु गलती भी होगी तो वापे भी ध्यान नहीं देंगे। भैया ये बहुत बड़ी भूल है। यही भूल हमें भविष्य में सूल की तरह गड़े है। हम लोगों को विवेक से काम लेना चाहिए। यदि हमें कोई रस रीति समझावे तब तो बहुत बढ़िया बात है, और जहाँ हमें कोई रस रीति नहीं समझावे तो हमें श्री हरिदास नाम को सहारा लेके वहाँ से भैया हमें दूरी बना लेनी चाहिए। यही में हमारी भलाई है। हमारे गुरु सर्वस्व स्वामी हरिदास जी जाने जाए हैं। गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को हम जाएं और हमारी समझ में कछु नहीं आवे, हम तो बोलवे तक की फुर्सत नहीं है। भैया ऐसी जगह जाए कि हमें समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा हो नहीं करनी चाहिए कि चाहे इनके पास कछु है या नहीं है, हम तो यही खूंटाते बंदे रहेंगे। यहाँ एक दृष्टांत याद आए गयो है। काउ समय हस्तिनापुर में शांतनु राज किया करते हैं, और शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली ही बिगर सोचे समझे कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी कोई बैठेगो वहाँ में मैं अपने पिता शांतनु की छवि देखूंगा। एक दिन हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज ऐसा बैठ गया कोई कि जो बाहर से भी नेत्रहीन हो और भीतर से भी नेत्रहीन हो। केवल परिवार के प्रति ही बाकी इतनी गहरी ममता ही कि बाकू सिवाय दुर्योधन और दुशासन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता हो। परिणाम का भयो, भीष्म पितामह बाणन की सैया पर पड़े रहे। इच्छा मृत्यु को वरदान तो इन्हें प्राप्त है ही हो। दास में कौरव और पांडवन को युद्ध समाप्त है गयो। कौरव खत्म है गए, पांडव रह गए। पांचों पांडव भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए, जहां वे बाणन की सैया पर लेटे हुए हैं। जाके प्रणाम करी। वार्तालाप हैवे के बाद में, क्योंकि उनकी ये प्रतिज्ञा ही कि मैं प्राण तभी त्यागूं जब मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देख लो। बोले अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, पांडवन के हाथ में है। उनको इच्छा मृत्यु को वरदान उनकी माँ गंगा ने ही प्रदान किया हो। उनने मृत्यु को आवाहन किया, मृत्यु नहीं आई, दूर खड़ी रही। भगवान कृष्ण ते कहने लगे, माधव अरे माखन चोर, तो का मेरी माँ को दियो भय वरदान भी झूठो है जाएगो। अब मैं मृत्यु चाह रहा हूँ, फिर भी ये मृत्यु क्यों नहीं आ रही है। पास में भगवान कृष्ण बोले, पितामह हिसाब चुकती कर जाओ। बोले हिसाब चुकती? हिसाब चुकती कि मैंने किस काहू को कहा बुरा कियो है? बोले बुरा नहीं कियो है तो बुरे लोगन को संग तो दियो है। बोले हाँ, याद आई भीष्म पितामह को। हाँ बोले दियो है मैंने। बुरा नहीं कियो है तो बुरे लोगन को संग तो दियो है। बुरा आपने अपनी आंखों से तो देखो है। जा समय भरी सभा में द्रौपदी को चीर खींच रहे हो, वह समय का आपकी जीभ टूट गई है। वह समय का आपको गांडीव आपके हाथ से गिर गया हो। वह समय का आपकी आंख फूट गई है। जा गांडीव को लेके आप सेनापति बने रहे और कितने दिन तक आप युद्ध करते रहे पांडवंते। वह समय वो गांडीव कहाँ चलो गए? कहा आपने ये देखो नहीं? वही को ये परिणाम है। तो भैया ये दृष्टांत ये हमारे दिए जा रहे हो कि कभी कभी हम लोग इतने निष्ठा में अंधे है जाए, इतने बावड़े है जाए। जैसे भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के सिंहासन ते यह प्रकार निष्ठा कर ली कि यहाँ कोई भी बैठेगो मैं अपने पिता शांतनु की छवि देखूंगा। ठीक यही प्रकार से लोग इतने बावड़े है जाएं और कहें कि नहीं, यहाँ की गद्दी पे कोई भी बैठेगो वो हमारे का जो स्वामी हरिदास जी है। अरे भैया ऐसी भूल ही हमें हमारे मार्ग से वंचित कर देवे है।
भगवत रसिक जी भी यही गद्दी के शिष्य है। आप कभी याद कर लो, जब भी कोई फूल परमात्मा पे चढ़ो है तो बगीचा तो टूट के चढ़ो है। महापुरुषन की पाठशाला तो विपत्ति ही है। आज यदि स्वामी जी की छवि देखने वाली बात ही, तो ऐसे भगवत रसिक जी की वाणी इतनी सर्वोपरि मानी गई है, और उनकी क्यों नहीं मानी गई है? वो भी भैया यही सिंहासन पे हटके ही प्रियालाल की नित्य केली को अपनी वाणी में गाए रहे हैं, जिनकी वाणी आज छह संप्रदाय अपने हृदय ते लगाए के रखे हैं। यही बगीचा में ते एक फूल टूटो, रसिक बिहारी मंदिर रसिक दास जी के 54 प्रकार के मानो फूल है, 54 शिष्य है, और 54 शिष्यन में ते एक फूल टूटो बाको नाम हो ललित किशोरी दास जी। वो भी भैया या बगीचा को ही छोड़ के गए हैं। उनके सामने भी बहुत बड़ी विडंबना होंगी। उनकी वाणी को आप गहराई से मंथन करोगे कि जिनको हम अति जानते प्राणन ते अधिकाय ते ही अब बैरी भय, महाअग्नि ज्वाला उठी फोहा समहो आए। वो भी सीधे श्री बिहारी दास जी को ही अपनो सर्वस्व सौंप रहे हैं। श्री गुरुदेव की साहिबी में अमनेक अनन्य भयो अलबेला, गुप्त रीत हरिदास की बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मूझ। उनको भी स्वयं बिहारी दास जी ने ही आके पढ़ायो है भैया। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि हमारे जो वर्तमान में जो गुरु हैं वे ही हमें पढ़ाएंगे। ये प्रमाण आप लोगों को यामारे दिए जा रहे हैं, जाते कि आपको जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, स्वामी जी की कृपा से बस सही जगह पे जाके लगे और हम सत्य को पहचाने। कितनी पीड़ा भई होगी भगवत रसिक जी को श्री धाम वृंदावन छोड़ने के बाद में, या को अनुमान भी तो लगाओ। तभी तो वो कह रहे हैं हमारा वृंदावन और नागरी रसिक अनन्य संग बर वृंदावन जान। बोले हमारे संग वृंदावन है। गान बिहारी वो तो ऐसी स्थिति के महापुरुष है जिनको स्वामी ने स्वयं अपना लिया हो। अब बताओ साधक जाए तो जाए कहाँ, वहां कछु समझवे को सुनवे को मिले नहीं। और स्वामी जी की रस रीति यही समझनी है, यही जीवन में, और यही जीवन में या को निहारना और देखना है। अब यह कहाँ ते ढूंढे, कहाँ जाए? आज स्वामी जी की रस रीति बतावे वारन की तो भैया कहूँ चर्चा भी सुनने को नहीं मिला है। ललित किशोरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी, इन्हें कहा आवश्यकता ही ऐसे कहवेगी कि चेला काहू के नहीं गुरु काहू के ना। या लाइन में देखो कितनी टीस भरी हुई है, कितना दर्द भरो भयो है, कितनी पीड़ा बाहर निकल रही है। पूरी वाणी में उनने ललित मोहनी दास जी को नाम तक नहीं लियो। ऐसे भगवत रसिक जी की वाणी भी और महाराज गाई जा रही है। आज वही वाणी के सहारे लोग बिहार को समझ रहे हैं, वही वाणी के सारे जीवन को आदर्श बना रहे हैं। यदि इनकी वही बात पर देखें कि भैया ये तो टटिया स्थान से निकासे भय है, ये तो गुरुद्रोही है, गुरु जी को नाम तक नहीं लिखो है, तो भैया फिर इनकी वाणी को क्यों गाओ हो, क्यों लड़ाओ हो? तो यहाँ गुरु स्वरूप में स्वामी हरिदास जी हैं भैया। जब ये गुरु हमें नहीं संभार पावे हैं और श्री हरिदास नाम हमारे हृदय में चलतो रहवावे है, तो वास्तव में जो हमारे अपने गुरु हैं वे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जिनने श्री बिहारी दास जी को संभारो, जिनने श्री ललित किशोरी दास जी को, और जिनने श्री भगवत रसिक जी को, और जिनने या ललित राधिका दास को, और आज भी वो संभारवे के काज तैयार बैठे हैं। यह रस रसिकन कौ रस सार, यह रस रूप है विशद बिहार। रस रूप विशद बिहार जिनके और सुनो न भावई।
जैसी बर बिहारी दास रस कन हरख सुरस सुनावही। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे रसिक जनन के काजे बड़ी प्रसन्नता थे स्वामी जी की रस रीति पढ़ावे के काजे आतुर हूं। यही ते हमें समझ लेना चाहिए कि ये रस रीति का खूंटा ते बंदी भई नहीं है। ये रस रीति कोई गद्दी और ये स्थानन ते बंदी भई नहीं है। यह रस रीति तो श्री हरिदास नाम ते बंदी भई है। जो स्वामी हरिदास जी की सच्चाई ते शरण लेंगे उनके काजे ये रस रीति सहज है जाएगी, सुलभ है जाएगी। तो श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं कि मोकु जो रस की प्राप्ति भई है, मोकु जो नित्य विहार की प्राप्ति भई है, वो मोकु ललित किशोरी दास जी की कृपा ते भई है। आज इनको भी ऐसा कहना पड़ गया हो, जबकि ये वही रसिकदास जी के शिष्य हैं रूप सखी जी कि श्री ललित किशोरी कृपा ते मैं पायो नित्य विहार, रसिक शिरोमणि महल की को आनंद अमित अपार। जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का जो अगाध आनंद ते भरो जो रस देश है, जो रस को अपार भंडार है, वह रस को अपार भंडार श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी की कृपा ते हिमो को प्राप्त भयो है। आगे आप कह रहे हैं कि हों बड़ भागी इन शरण। आप या लाइन को भैया गहराई में लो। मैं बड़ो ही बड़भागी हूं, यो कह रहे हों बड़ भागी इन शरण। इन शरण को भाव श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी की शरण में आए गए हूं। जब तक मैंने ललित किशोरी दास जी की शरण ग्रहण करी है भैया, तब ते ही ये मेरा जीवन धन्य भयो है। अब आप यही बात को अपने मन में विचार कर देखो। रसिक दास जी के शिष्य हैं और ललित किशोरी दास जी की कृपा मना रहे हैं। ललित किशोरी दास जी तो एक गुरु भाई हैं और वो भी छोटे गुरु भाई हैं। श्री नागरी दास जी महाराज बिहारीन दास जी के शिष्य हैं और श्री सरस दास जी हो बिहारीन दास जी के ही शिष्य हैं। पर यह रसरीति को प्राप्त श्री सरस दास जी ने नागरी दास जी की कृपा ते करो है। नागरी दास जी ते ही उन्हें यह रसरीति प्राप्त भई है। तो वो भी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि सरस परस सुनि स्वादि कहें, मैं तो जय जय श्री नागरी दास को सेऊं। नागरी दास जी को ही वे सेरे हैं। अरे ये तो नागरी दास जी को से रहे हैं, रूप सखी जी ललित किशोरी दास जी को से रहे हैं, बिहारीन दास जी तो सबको से रहे हैं। जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। जो कोई स्वामी जी महाराज को से रहे हैं, लड़ा रहे हैं, गा रहे हैं, स्वामी जी की रस रीति में जिनके तन मन प्राण रम गए हैं, बिहारीन दास जी कह रहे वे मेरे सर्वस्व हैं, मैं तो उनको ही सेव हूं। तो भैया हमारे यहाँ सेव वे ही जाए हैं, वे ही हमारे सर्वस्व माने जाए हैं। का उस समय जमुना दास जी जिनने ये अष्टयाम लिखो, ये हु जमुना दास जी बहुत लंबी उम्र प्राप्त कर चुके हैं और श्री सहचरी शरण जी जो कि 6वीं पीढ़ी में आते हैं, इनकी चरणन में आए के इनने और स्वामी जी की रसरीति, स्वामी जी को रहस्य श्रवण किया। तब वे भी सहचरी शरण जी की ही वंदना कर रहे हैं कि श्री गुरु सहचरी शरण जी कृपा करी निज जान, इनकी कृपा प्रसाद ते बन्यो ग्रंथ रस खान। अपनी वाणी में लिख रहे हैं
कि तिनके सखी शरण बड़ नागर, ललित प्रकाश छंद रचना करो। सहचरी शरण जी को एक नाम सखी शरण हो है। पुनि मंजावली ऐसी कीनी, आशिक कंठ माल धर लीनी। सरस मंजावली ये सहचरी शरण जी द्वारा रचित है और याकू लोग बड़े ही भाव से याद कर रहे हैं। आशिक कंठ माल धर लीनी, मोह से पति तन सो हित लाए। देखो ये कहा कह रहे हैं, बोले मेरे जैसे पति तन ते हित लाए, माने ममता करी तो कछु बानी आशय दर्शाए। वाणी को आशय, वाणी की गहराई आपके द्वारा मुख प्राप्त भई। इनकी कृपा विपिन हो बस्यो। अब यो करें कि इनकी कृपाते ही मुको श्री धाम वृंदावन बसवे को मिलो है सही सही रूप में। आओ सब रसिकन मिल के लस्यो। तो यहाँ श्री रूप सखी जी कह रहे हैं कि हाँ बड़ भागी इन शरण। बोले मैं अत्यंत ही बड़भागी हूँ जो मुझको ललित किशोरी दास जी महाराज की शरण प्राप्त भई है, इनको सत्संग प्राप्त भयो है। श्री स्वामी मोआस और स्वामी जी महाराज के चरणन में आए कि मेरे मन में एक ही आशा जो लगी भई ही वो आज पूरी है गई है। स्वामी जी की रसरीति आपके द्वारा, ललित किशोरी दास जी के द्वारा मुझको जो आपने समझाया है मेरी समझ में आ गई है और मेरी आशा पूरी है गई है। अगट भंडार दियो जो मोए, जो कभू घटवे वाली रसरीति नहीं है। हमारो धन वृंदावन प्यारी, खर्चत खात घटे नहीं कबहू। बाढ़त चिंचिन चाह अपारी। कितनों भी खर्च करो, अर्थात कितनों भी सुनाओ या रसरीति को खर्च करवे को भाव यहाँ ये है, कितनी भी सुनाओ धर्मी मरमीन के काजे और कितनी भी खाओ को भाव यहाँ यह है कि नेत्रन ते भर भर के निहारो, क्योंकि भोजन भी तो यही है कि रही आवे है, घटवे को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आघट भंडार दियो जो मोही, श्री रूप सखी जी कह रहे हैं मोको श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने कृपा करके ऐसो अगट भंडार दियो है, रस को खजाना खोल दियो है। जांचत जगत रति पल मासा, दीना खोल खजाना खासा। खास खजाने खोले हैं। खास खजानों खोलने को भाव यहाँ यही है कि ये जो स्वामी जी की रसरीति है भैया, ये सजी तो वही 52 अक्षरन में ही है के है। अब इन अक्षरन में इतनो डूबनो है, इतनो डूबनो है, पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। मर्जी या पैठ लावे बिहार पिय प्यारी जो, इन अक्षरन के भीतर जाए के डूब के इनमें समाये के भैया प्रिया जी कहा कह रही हैं, लाल जी कहा कह रहे हैं और सहचरी कहा कह रही हैं। इन तीनों की वार्तान को इन अक्षरन की गहराइयन में डूब के निकास के लावे, वो ही हमारे यहाँ की रसरीति मानी जाए है और वही हमारे यहाँ के धर्मी मर्मी या रस रहस्य के जानकार माने जाए। ऊपर ऊपर यदि आप डोलते रहोगे तो भैया या रसरीति की गहराई को आप नहीं समझ पाओगे। तो अगट भंडार दियो जो मोहे, जाको अंतु न नासु। एक एक शब्द रूप सखी जी के बहुत ही गहराई अंत भरे भरे हैं। बोले भैया मोको ऐसो रस दियो है ललित किशोरी दास जी ने,
वह रस दिखायो है जा रस को अंत नहीं है। जुग बिहार जुग जुग नयो भयो न कबहू अंत। या रस को अंत है ही न, हरिदासी की गोद में बिल सत्य कामिनी कंतु। लगी समाधि विहार की छूटे नहीं दिन रैनु। गौर श्याम बिल सै सदा श्री हरिदासी ऐनु। तो जाको अंत न नाश। भैया जब प्रलय होवेगी, बाप प्रलय में भैया सब जल मग्न है जाए है, पर ये जो रस है, जा रस की समाधि लगी भई है, वाको भैया कभी नाश नहीं होवे है। ये तो अखंड है, एक रस है। आवागमनते मुक्ति दिवावे वारो भजन है। जहां में मरे न बिछुरे, बोले भैया जहां मरनो नहीं पड़ेगा, जहां कभी बिछड़ूंगे नहीं। रूस है नहीं कहूं जाए, बिहारी दास भयो लाड़ लो ता लाड़ली लड़ा। हमें वो लाड़ली मिली है, ऐसी स्वामिनी साही बनी। रसिक अनन्य उदार, बिहारी दास अंग संगनी दियो आहार बिहार। बिहारी दास जी कह रहे कि भैया मुझको अंग संग राखो है प्रिया जी ने। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। मोकु स्वामिनी एक निमिष के काजे भी अपने ते अलग नहीं रखे है। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। सखी तोते छिन छिन मन मिले हो, बहुत कहूंगी और। मोही न पत्याहु तो संग हरिदासी हुती। ये हरिदासी अहरनिश संग ही तो रही आवे है। एक पलक के काजे भी ये हरिदासी प्रियालाल के सुख ते प्रियालाल ते न्यारी नहीं हो गए। तो जाको अंत न नासु, जा रस को भैया ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आदि है। ऐसो रस जाके प्राप्त है बेटे, हर प्रकार से मन को विश्राम मिल जाए है। चरण शरण हरिदास की और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्म न सुखी भय बिहारी दास। महाराज निधरक है गए बिहारी दास जी कह रहे हैं। मनते क्रमते बचनते सब प्रकार से सुखी है गए स्वामी जी की शरण में आवे के बाद में। क्योंकि ये भी समझ में आ गए हो ना कि एक बार स्वामी गुण गाए, आवा गमन भ्रम मिट जाए। ऐसे मर जो बहुर न मरिए। वो यदि शरण है, वे यदि चरण है, तो केवल स्वामी हरिदास जी के हैं। तो जाको अंत न नासु, मेरी स्वामिनी लाड़ली लाड़ लड़ाऊं भाव। बोले अब मैं श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी की कृपा से लाड़ली को नए नए भावन ते लाड़ लड़ा तो रहा हूं। जैसे जैसे सहचरी के मन में भाव उत्पन्न होमे हैं, वे ही भावन को हमारे यहाँ समय मानो जाए है। क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश तो है ही नहीं। सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश वहीं तक होवे जहां तक प्रकृति है, जहां तक वेद और शास्त्र हैं, जहां तक प्रकृति को मानव है, वहां तक शब्द कोश चले हैं। तो भैया ये वस्तु शब्द कोश की यों नहीं है कि यहाँ प्रकृति को प्रवेश नहीं है, प्रकृति के पुरुष को प्रवेश नहीं है, या हमारे ये वस्तु हृदय कोश की है।
ये वस्तु नेत्रन की है, ये वस्तु हृदय की है, ये ज्ञानी और विज्ञानी ते परे की वस्तु है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखे। ये भैया यहाँ यदि कोई प्रकाश है तो इनकी भावनान को प्रकाश है, और प्रकाश स्वरूप यदि कछु है तो वह प्रकाश को नाम भी श्री हरिदास है। रुचि के प्रकाश, इन दोनों की रुचि को प्रकाश ही स्वामी हरिदास जी करे हैं। तो प्रकाश स्वरूप यदि कोई है तो वे भी स्वामी हरिदास जी हैं। या रस देश की द्रुम लता वन बेली कुंज निकुंज सरोवर, जो भी कछु प्रियालाल चाहे हैं वहां की सकल सौंज ये हरिदासी ही साजे है, और हरिदासी ही वहां की सौंज स्वरूपा है। ये हरिदासी ही या रस की एकमात्र स्वामिनी है। सहचरी के हृदय में जैसे जैसे भाव उत्पन्न होमे है, वही भाव हमारे यहाँ समय बन जाए है। यदि आप ये पूछने लगे कि भैया समय हमारे यहाँ नहीं है तो फिर संज्ञा क्यों माने हैं कि रति राते हैं रात में तासो कहिए रात, सुरति बिलस ठाड़े भये तब जानो प्रभात। जा समय हरिदासी इनकी मन की स्थिति को समझ के सुलझा दे, वही हमारे यहाँ प्रभात है। और जा समय हरिदासी इनकी चाहना को समझ के या प्रकार को राग गावे कि महाराज ये अरुझे ही रहे आमे हैं। प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें और कहें भोर सो भोर, बड़ी सहेली की लाइन है ये बिहारीदास जी कृत सहेली की। तो भैया ये हमारे यहाँ जो बिहार में तन्मय जो है जाए, यही हमारे यहाँ की रात्रि है। तो बोले अब तो मुझको ऐसी लाडली मिली है, श्री रूप सखी जी कह रहे हैं ललित किशोरी दास जी की कृपा से, जिनको मैं नए नए भावन ते लाड़ लड़ातो रहा हूं। ना जानो गुण दोष को श्री स्वामी संग पाए। यहाँ स्वामी को जो शब्द है ये भैया ललित किशोरी दास जी के काज है। हमारे यहाँ वही स्वामी जी हैं जो हमें स्वामी जी की रस रीति में लगा दें। वही हरिदास जी हैं जो हमें हरिदासी की रस रीति समझा दें। तो ना जानो गुण दोष को, अब मेरो जो मन है, मेरो जो ध्यान है वो भैया गुण और दोषन की तरफ भी नहीं जावे है। कोई कैसे रहो प्रयोजन हमें ना ही प्रयोजन, हमें तो श्री हरिदास वचन प्रतीत, हमें तो स्वामी जी महाराज के वचन में ही विश्वास करना है भैया। कोई कैसे भी रहो, हमें बातें कोई मतलब नहीं है। तो ना जानो गुण दोष को श्री स्वामी संग पाए। जब तक मुझको ललित किशोरी दास जी को संग मिलो है, जब तक स्वामी हरिदास जी की रस रीति ललित किशोरी दास जी ने मुँह को समझाई है भैया, अब मेरो ध्यान गुण और दोषन की तरफ जावे ही नहीं है। अब तो मेरो ध्यान बस वाही में ही लगो रहवावे है कि प्रिया जी को नव नवाय मान भावन को हृदय में सजाए के लाड़ लड़ातो रहूं। फिर आप कह रहे हैं कि भजन न कीनो में कछु जानत नाहिन जोग। बोले भैया मैंने तो कोई ऐसा भजन भी नहीं किया हो, ये इनकी कृतज्ञता है। ऐसे ही बिहारीदास जी कह रहे हैं कि साधन श्रम ना कछु कियो ना कछु करबे जोग, कृपा बिहारीदास की सहज संजोगी भोग। मैंने तो कोई साधन नहीं किया हो और ना ही मैं कोई साधन करबे के योग्य हूँ। मैंने तो कोई ऐसा परिश्रम भी नहीं किया स्वामी जी के भजन करबे के काजे, पर न जाने ये प्रिया जी और स्वामी जी मुँह पर कैसे रीझ गए। कृपा बिहारीदास की प्रिया जी मुँह पर रीझे।
तो या को अर्थ ये नहीं है कि इन्हें साधन नहीं किया हो। ये साधन नहीं है तो कहा है कि कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले, द्वय को पीन गुदरी करवो, प्यारी दास इतनो ही सर्वो। ये साधन नहीं है तो कहा है ये। ना जीवन में संग्रह कियो, ना ही रोटी मधुक्रीन के प्रति काउ प्रकार की चुपड़ी मिले या बासी मिले, इनके प्रति कोई ध्यान गयो। कितनो त्याग है, कितनो वैराग है, ये साधन नहीं है तो कहा है ये। पर बड़े महापुरुष जो हमें, उनकी महानता उनकी वाणी के द्वारा ही समझी जाए है। वे तो अपनो साधन दिखा में ही नहीं है, दर्शा में ही नहीं है, बता में ही नहीं है। वो तो यही कहे कि जो भी कछु भयो सब इनकी कृपा ते भयो। यही बात को श्री बिहारी दास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, और यही बात को श्री रूप सखी जी हो कह रहे हैं कि भजन न कीनो मैं कछु। भैया मैंने कोई भजन नहीं किया है। भजन कायते कहें, भजन कोई माला लेके बैठ जाओ वाको नाम भजन है का। अरे भैया हमारा स्वामी जी के अलावा काऊ की तरफ ध्यान ना जाए, पहले भजन ये है। हम जिनके हैं बिन में ही लगे रहे हमें, चाहे हम पे भजन होए चाहे न होए। तो भजन न कीनो मैं कछु, जानत नाहिन जो। बोले भैया मुँह पे तो कोई योग साधना भी करवो नहीं आवे है। लोग योग साधना के द्वारा और भैया अपनी साधना सिद्ध कर रहे हैं, तो मुँह पे तो बोले योग साधना भी करवो नहीं आवे है। श्री स्वामी की कृपा बल सहज संयोगी हो। ललित किशोरी दास जी की कृपा मुँह पे भई भैया, और इनकी कृपा ते ही ये संयोग बन गयो। इनकी कृपा ते या रस में मेरो ध्यान लग गयो। मेरो जीवन ललित किशोरी दास जी महाराज ने धन्य कर दिया भैया। तो आज भी ये ललित किशोरी दास जी और भगवत रसिक जी और महाराज जितने भी वाणीकार हमारे यहाँ भय हैं, उनकी वाणी को ही आश्रय लेके हम लोग अपने मार्ग को प्रशस्त करे हैं। तो भैया या गहराई को समझने के काजे आप लोगों को बार बार यही समझाया जा रहे है कि आप लोग भी और इन सब वाणी को श्रवण करके भैया अपने लक्ष्य की ओर लग जाए, क्योंकि यह जीवन को यही सार है कि जिनके हम हैं वे हमें प्राप्त हों। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास। कुत्ते हल्ला कर रहे हैं।